90% ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा गवा देते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनका रिटेल कॉन्सेप्ट्स जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट्स, इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करना। मैं भी शुरुआत में ये सब ट्रेड करता था, लेकिन हर बार सिर्फ लॉसेस होते रहे। फिर समझ आया कि प्रॉब्लम मेरे ट्रेडिंग अप्रोच में थी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सही अप्रोच दिखाने वाला हूँ जो आपको इन्हीं गलतियों से बचाकर उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल कर सकती है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। सो डोंट फेल लाइक 90% ट्रेडर्स। अब वक्त है सही ट्रेडिंग अप्रोच सीखने का। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं क्योंकि वो रिटेल कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टेप्स सीखेंगे जो आपको इन 90% ट्रेडर्स से अलग बनाएगी और आपको प्रॉफिटेबल 10% ट्रेडर्स के अंदर शामिल करेगी। तो जो पहला स्टेप है जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वो है रिटेल कॉन्सेप्ट जो हमें अवॉइड करने हैं। इसमें आपको मैं मल्टीपल सेटअप्स दिखाऊंगा रिटेल कॉन्सेप्ट्स के, या जो आपकी मेन स्ट्रेटजीज होगी, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको उन्हें क्यों अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन से सेटअप्स को अवॉइड करना चाहिए। इन रिटेल कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड करने का मेन मकसद रहेगा क्योंकि यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से 90% ऑफ ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते हैं मार्केट में। इसके बाद जो हम दूसरा स्टेप सीखने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में वो होगा अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी एट की लेवल्स। मार्केट की लेवल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि कैसे ड्रा करते हैं, उसको यहाँ पर मैं फिर से एक क्विक रिवीजन दूंगा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लिक्विडिटी यानी कि बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स कहाँ पर होते हैं और कौन सी की लेवल्स के आसपास से कैसे बिहेव करते हैं। मार्केट में हम लिक्विडिटी पे इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ही मार्केट का ड्राइविंग फोर्स है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो आपको प्राइस के मोमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जिस लेवल पर जितनी बड़ी लिक्विडिटी होती है वहां से उतने ही बड़े मोमेंट्स आने के चांसेस होते हैं, और जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है तो मार्केट लेस वोलेटाइल होता है और मार्केट जो है वो बड़े मोमेंट्स नहीं दे पाता है। इसलिए लिक्विडिटी को समझना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जब हम मार्केट में लिक्विडिटी को मास्टर करेंगे उसके बाद हम अगले स्टेप पे पहुंचेंगे जो कि हमारा होगा मार्केट स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी। हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स दे सकती है और यहाँ पर आपको परफेक्ट एंट्रीज और एग्जिट सेटअप्स देखने को मिलेंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को साथ ट्रेड करने में आपको इजी प्रॉफिट्स या इजी मनी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ये शर्त रहेगी कि आपको पहले ये पूरा सीखना पड़ेगा और इन स्ट्रेटेजीज या इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर आप आज तक मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कैसे ढूंढते हैं ये सर्च कर रहे थे या हर जगह ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर आपको यही चीज सीखने को मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होगा यानी कि स्टेप नंबर 4 वो होगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अंडरस्टैंड करना एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। यहाँ पर जो हम टाइम फ्रेम्स यूज करेंगे वो होगा 1 डे, 4 आवर, 1 आवर और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना मैटर करता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, खासकर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ये कैसे एक्ट करता है। तो ये 3 चीजें सीखने के बाद अगर आपको मार्केट में मेन कोई चीज जरूरत है तो वो है इसी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को अंडरस्टैंड करने की, लेकिन एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। और एक बार अगर आपने इन 4 स्टेप्स को यहाँ पर मास्टर कर लिया तो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जो है वो इन 90% ट्रेडर्स से बेहतर बन जाएगी और आपकी साइकोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। मोस्ट ट्रेडर्स को मार्केट में ये कंफ्यूजन होता है हमारे लॉसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी वीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन इशू रहता है वो है कि आपका पूरा सिस्टम ही वीक है। जब आपके पास एक प्योर स्ट्रैटेजी होती है जो मार्केट में बैक टेस्टेड हो और जो मार्केट में एक्चुअली वर्क करती है और जो रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे बेस ना हो, तब आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो जब आप इन 4 स्टेप्स को यहाँ पर मार्केट में सीख जाओगे और मास्टर कर जाओगे तो फिर आपकी एंट्री जो है वो इस 10% ट्रेडर्स क्लब में हो सकती है जो 10% ट्रेडर्स मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं मोस्ट टाइम फ्रेम जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग जो है वो इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे होती है। चाहे फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, कमोडिटी में ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो या स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेड करो, हर ट्रेडिंग इन्हीं टाइम फ्रेम्स पर की जाती है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रिटेल कॉन्सेप्ट जो हमें मार्केट में अवॉइड करने चाहिए। तो रिटेल कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें जो आपको मार्केट में अवॉइड करने हैं तो वो अभी मैं यहाँ पर आपको 4 तरह के दिखाऊंगा जो आप मोस्टली अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हो। तो सबसे पहला जो सेटअप आपको अवॉइड करना है वो है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेड। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आपने कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर हाईज पे मार्क किया होता है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि जैसे ही यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है आप यहाँ पर बाई करते हो, यानी कि आपकी जो बाइंग पोजीशन है वो यहाँ पर मोस्टली बन जाती है। तो पहला ये सेटअप है जो आपको बिल्कुल भी मार्केट में अवॉइड करना है, इसकी तरफ नहीं देखना है, गलती से भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाई करने की कोशिश नहीं करनी है। तो बाइंग के लिए एक सिंपल सा रूल रहता है जो आपने बार बार सुना होगा,
बाई एट लोज। तो यहाँ पर आप देखो कि आप यहाँ पर बाई एट लोज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर बाई एट हाइज देख रहे हो। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है इसी का, वो होता है जब आपको दिखे कि प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया और जो आपका मार्केट में रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट होता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली ब्रेकआउट पे बाई करना प्रेफर नहीं करते हैं, वो क्या वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर से दोबारा इसी लेवल पे आए और यहाँ पर ये रीटेस्ट दिखाए, फिर आप इसके बाद यहाँ पर बाई करते हो। तो ये वाला सेटअप भी आपको अब से यूज नहीं करना है, क्योंकि ये आपको मोस्टली लॉस ही देगा। आप देखो, आप आज तक लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों हो? क्योंकि आप यही सब यूज करते हो। आपको लगता है सर नहीं, मुझसे ब्रेकआउट मिस हो गया, मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा। आप देखो, मार्केट हमारा यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है कि यहाँ पर मार्केट मुझे छोड़ के चला गया आगे और फिर वो कहेगा कि नहीं भाई तू छोड़ गया पीछे, मैं फिर से नीचे आ जाऊंगा, अब तू मुझे बाई कर ले। तो ऐसा नहीं है। तो ये भी एक ट्रैप है। ये जो है ये रीटेस्ट वाली स्ट्रैटेजी 10 में से 3 बार काम करती है और 7 बार फेल हो जाती है, क्योंकि स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ही है 3 बार रिटेलर्स को पैसा कमाने दो और 7 बार मोटा पैसा खुद कमाओ। तो इन ट्रैप्स में नहीं पड़ना है। तो ये मेन 2 ट्रैप है रेजिस्टेंस के जो आप यूज करते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। इसके बाद जो थर्ड ट्रैप है जिसमें आप रेजिस्टेंस के पास फंस जाते हो, वो है कि जब आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर मार्केट नीचे आया और उसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक हाई लगाया है या मार्केट में एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो रही है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप देखते हो कि मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर अगर आप बाई नहीं करते हो और उसके बाद अगर रीटेस्ट हो रहा है और आप यहाँ पर भी नहीं ले रहे हो, तो स्मार्ट मनी को पता है कि ये वाला बंदा कहां पर फंसेगा। तो उस वक्त क्या किया जाता है, मार्केट इसी रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है यहाँ पर, और फिर आप इसको क्या समझते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन आप ट्रेड में नहीं थे। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आया लेकिन मार्केट फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि ये रीटेस्ट नहीं कर पाया, फिर आप समझते हो इसे ये एक फेक ब्रेकआउट है। और उस केस में क्या करते हो आप कि यहाँ पर आप इस रेजिस्टेंस के टूटने पे, यानी कि जब ये नीचे की तरफ टूटता है तो यहाँ पर आप सेल कर देते हो। तो ये भी एक ट्रैप है। इस चीज को आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखो, स्मार्ट मनी जब भी आपको ट्रैप करता है वो खतरनाक तरीके से ट्रैप करता है। उसको पता है कि ऊपर भी आधे लोग आएंगे, रीटेस्ट का आधे लोग वेट करेंगे और आधे लोग इसको फेक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर इसको सेलिंग में लेने का वेट करेंगे। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया होगा कि सर आप तो सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हो कि यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता और वो भी नहीं हो सकता, फिर रियलिटी में होगा क्या? तो इस चीज को समझने के लिए हम आगे लिक्विडिटी समझेंगे और उसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन करेंगे, फिर आपको एक एग्जैक्ट समझ आ जाएगी कि इन सेटअप्स को ट्रेड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैप्स है। तो ये तो थे 3 रेजिस्टेंस के ट्रैप। इसके साथ साथ और एक ट्रैप होता है यानी कि सपोर्ट का ट्रैप। तो अब हम वो भी देखते हैं। तो सपोर्ट के ट्रैप्स की अगर हम बात करें तो आप मोस्टली देखते हो कि मार्केट नीचे आ रहा है या मार्केट में ऑलरेडी नीचे कोई सपोर्ट है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप इस लोवेस्ट पॉइंट को एज ए सपोर्ट मार्क करते हो। जैसे ही आपने इसको एज ए सपोर्ट मार्क किया, फिर यहाँ पर अब रिटेल का माइंड चलने लगता है। वो कैसे कि अगर ये इसके नीचे आ गया तो यहाँ से मैं सेल कर लूंगा, यानी कि सपोर्ट टूटा मैं सेल कर लूंगा। तो पहली बात ये आपको अवॉइड करना है, ये एक ट्रैप है। आप देखो, अगर आपको सेल करना है, सेलिंग वाला रूल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बाइंग का रूल बताया, बाई एट लोज, तो सेलिंग का रूल होता है सेल एट हाइज। सिंपल सा रूल है। अब देखो, सेलिंग आपको हमेशा हाइज पे करनी है, लेकिन यहाँ पर आप जब सपोर्ट को टूटता हुआ देख रहे हो तो आप सेल कहाँ कर रहे हो, लोज पे। ये वैलिड नहीं है। इसके बाद जो सेकंड ट्रैप यहाँ पर आपको मार्केट में अवॉइड करना है वो है कि जब आपको दिखे कि मार्केट जो है वो सपोर्ट बना रहा है, फिर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सपोर्ट को मार्क करते हैं और ये सपोर्ट मार्क होने के बाद आप क्या देख रहे हो, अगर आपने यहाँ पर सेल नहीं किया फिर आप वेट करते हो रीटेस्ट का, सर यहाँ पर रीटेस्ट हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पर सेल करता हूँ, ये रीटेस्ट दिखाता भी है, फिर हल्का सा नीचे आ जाता है और यहाँ पर फिर से आप लोगों को ट्रैप कर देता है। ये भी मार्केट में काम नहीं करता है। अगर आप इससे ट्रेड करते हो तो आप लॉस मेकर ट्रेडर हो, इससे ट्रेड करोगे तो आपके मार्केट में बड़े लॉसेस होंगे। और इसका जो थर्ड ट्रैप है सपोर्ट का, वो कुछ इस तरीके से होता है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर से सपोर्ट को तोड़ दिया, यहाँ पर हम इसके नीचे सपोर्ट एक मार्क कर देते हैं। सपोर्ट टूटने के बाद प्राइसेस ऊपर आए, रीटेस्ट के लिए आपने यहाँ पर भी नहीं लिया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर आप देखते हो कि चलो ये तो नीचे नहीं आया, इसका मतलब ये अब ऊपर जाएगा, यानी कि ये जो ब्रेक डाउन था सपोर्ट का ये फेक था, फिर आप यहाँ पर बाइंग स्टार्ट कर देते हो, तो वो भी वैलिड नहीं है। अब देखो, इन कॉन्सेप्ट्स को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली देखते हो कि ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्मार्ट मनी इस तरीके से ट्रेड नहीं करता, बड़े प्लेयर्स इस तरीके से मार्केट को नहीं देखते हैं। ये रिटेल के कॉन्सेप्ट्स है और लॉस करने के लिए ही बने हैं। अब देखो, 1000 वीडियोस YouTube पे पड़ी है ऐसी जिनमें ये सिखाया जाता है और हजारों लोगों ने उन वीडियोस को ऑलरेडी देखा है, लेकिन फिर भी क्या वो लोग सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में? तो इसका आंसर है नहीं है। तो इसकी मेन वजह है क्योंकि ये सेटअप जो है ये ब्लाइंड सेटअप है। आप देखो, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर ट्रेड लेने का। फॉर एग्जाम्पल, रीटेस्ट हुआ तो क्यों यहाँ से सेल होगा, कोई लॉजिक नहीं है। ये फेल हुआ तो क्यों यहाँ पर अब बाय होना चाहिए, तो लॉजिक नहीं है कोई। तो देखो, ये सेटअप्स भी काम कर सकते हैं 100%, ये सेटअप्स भी काम कर सकते हैं 10 में से 3 बार, लेकिन कब? जब इनके साथ कॉन्सेप्ट लगेगा लिक्विडिटी का, मार्केट के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इनके साथ लगेगा और उसकी कॉम्बिनेशन इसके साथ सही होगी, फिर आप इसके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कंबाइन करोगे, फिर ये चीज जो है वो ऑटोमेटिकली हाई एक्यूरेसी के साथ आपको मार्केट में रिजल्ट्स देगी। जब आप एक बार लिक्विडिटी को समझ जाओगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, तो आप ये भी समझ जाओगे कि कब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होगा
और कब यहाँ पर एक्चुअल मूव आएगा, और यहाँ पर भी सेम केस होगा और रेजिस्टेंस में भी सेम केस होगा। तो फिलहाल के लिए जो मेन 2 पॉइंट्स अभी यहाँ पर आपको याद रखने वो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो भी ये कॉन्सेप्ट है, आपको इनको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है। अब इस सिस्टम से आपको दूर भागना है क्योंकि ये रिटेल कॉन्सेप्ट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो है बाइंग के लिए रूल है कि बाइंग सिर्फ और सिर्फ लोज पे की जाती है और सेलिंग सिर्फ और सिर्फ हाईज पे की जाती है। ये आपने मार्केट में 1000 बार सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे आप मार्केट के बॉटम्स को पकड़ सकते हैं। इसके बाद मार्केट के डिफरेंट इंडिकेटर्स की बात आती है, जैसे कि MACD है, RSI है, ADX है, पिवट पॉइंट्स है, सुपर ट्रेंड है, इसी तरीके से कुछ और भी इंडिकेटर्स लाइक डॉन चेन चैनल, क्लेंटर चैनल। तो इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, आपको सही सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर इनका सिग्नल सही भी होगा तो वो आप सिर्फ कंफर्म कर सकते हैं एक प्राइस का बिहेवियर समझकर, लिक्विडिटी समझकर। देखो, आप इंडिकेटर्स को भी ट्रेड करो, लेकिन जब आप लिक्विडिटी और आज मार्केट का स्ट्रक्चर सीख कर जाओगे तब आप इन्हें ट्रेड करो, तो ये आपको जब भी सिग्नल देगा तो वैलिड सिग्नल होगा। आप फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा सिग्नल वैलिड है और कौन सा सिग्नल वैलिड नहीं है। तो आज से फिलहाल इंडिकेटर्स बंद, जब तक ना आप लिक्विडिटी को मास्टर करो और जब तक ना आप मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करो, और साथ में